प्रातः काल यह प्रसंग हो चुका है कि महाराज जजाति का विवाह देवयानी के साथ हुआ, शुक्राचार्य की पुत्री के साथ, और शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर गई। एक प्रकार से वह भी जजाति महाराज की पत्नी ही थी, परंतु पत्नी का जो सौभाग्य होता है उसे नहीं मिलना था। महाराज जजाति के ससुर शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हें कभी भी शर्मिष्ठा से संग नहीं करना है, इससे कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। इस स्थान पर शर्मिष्ठा की महानता दिखाई गई है कि वह कन्या अपने परिवार पर, दायित्वों पर संकट देखकर स्वीकार कर ली दासी बनना। उसने यह आग्रह नहीं किया कि मैं राजकुमारी हूँ और मैं रानी बनकर रहूंगी, दासी बनकर नहीं रहूंगी। यही है महानता। समय पर अपने स्वजनों की रक्षा के लिए, संपूर्ण दायित्वों की रक्षा के लिए उसने यह शर्त स्वीकार कर लिया। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार होना चाहिए। राजा की पुत्री थी, लेकिन एक ब्राह्मणी की सेवा करने के लिए वो प्रस्तुत हो गई। और देवयानी पर ये चरत, देवयानी की परिचर्या करने लगी। देवयानी अपने पति के घर गई, जजाति महाराज के साथ रहने लगी, तो यह भी गई, लेकिन दासी बनकर सेवा करती थी। पर ये चरत, परिचर्या, परिचर्या का अर्थ होता है मैनुअल सर्विस, शारीरिक सेवा करने लगे। यह त्याग था शर्मिष्ठा। यद्यपि देवयानी की अन्य भी बहुत सी दासियां थी, सहस्रों दासियां थी। कोई आवश्यकता नहीं थी कि शर्मिष्ठा उसकी सेवा करे, परंतु हजारों दासियों के रहते हुए भी वो इसको सेवा में लगाई थी और यह कर रही थी। दासवत शब्द यह बता रहा है कि पराधीनता स्वीकार कर ली। नाहुसाय सुतम दत्वा शर्मिष्ठयोशना तमाह राजन शर्मिष्ठा माधस्तल्पेन करेचेत। विवाह के दिन ही शुक्राचार्य ने महाराज जजाति से कहा कि आप कदाचित शर्मिष्ठा का संग मत कीजिएगा। तो बिलो कौशन सिंगादन शर्मिष्ठा स प्रजान कथे तमेव बब्रे रहसे सख्या पति मृतौ सते। शर्मिष्ठा सेवा करने लगी देवयानी की। एक बार की बात है, उसने देवयानी के गर्भ से पुत्रों को देखा। जदू महाराज अभी जो बच्चे थे, तो अपनी ही बहन देवयानी को इसने देखा, वो पुत्रवती हो गई है। सब प्रजा, प्रजा का अर्थ पुत्र। इसके मन में भी अभिलाषा हुई, हमें भी पुत्र होना चाहिए, क्योंकि मैं भी पत्नी हूँ जजाति महाराज की। एक दिन ऋतु काल में, संतान प्राप्ति के काल में, उसने अपने पति से प्रार्थना किया एकांत में। यह कहा कि मैं धर्म के अनुसार देखा जाए तो आपकी परिणीता पत्नी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पुत्र होना चाहिए। मैं आपकी दासी हूँ, मेरे आग्रह को आप स्वीकार करें। महाराज जजाति किस प्रकार भगवान की शरण में थे और धर्म का ही उन्होंने आचरण किया है दिखाया गया है। याचना करने वाली कौन थी? राजपुत्री। राजपुत्र्यार्थितो पत्ते धर्मम चावेक्ष धर्म स्मरण शुक्र बचः काले तिष्ठ मेवाभिपद्यत।
जब शर्मिष्ठा ने प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना युक्त थी, उचित प्रार्थना। तो महाराज जजाति विचार करने लगे अपने ससुर शुक्राचार्य की बात। यदि मैं शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न करता हूँ तो वे तो बहुत बड़ा शाप दे सकते हैं, भस्म होने का भी शाप दे सकते हैं या कुछ भी शाप दे सकते हैं, इतने शक्तिशाली ऋषि। तो विचार करने लगे, स्मरण शुक्र वचा, शुक्राचार्य की बात का स्मरण बार बार आने लगा, क्या करें इस दशा में। और एक तरफ विचार करते हैं कि धर्म के अनुसार तो यह भी मेरी पत्नी है। विचार करने लगे, शुक्राचार्य की बात एक तरफ और दूसरे तरफ धर्म। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज जजाति धर्मविद थे, धर्म के वेता। किस काल में, किस देश में क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात को पूरा जानते थे, इसको धर्म वेता कहते हैं। उनके समझ में आज यही आया कि शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, इसकी गोद भरनी चाहिए, यही मेरा धर्म है। उन्हें ऐसा लगा कि यही भगवान का आदेश है, यही धर्म है। लेकिन उधर शुक्राचार्य की बात याद आ रही थी, तो उन्होंने शुक्राचार्य की बात को छोड़ करके धर्म का ही आश्रय लिया। धर्मो रक्षति रक्षित। किसी विषम परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि वो धर्म का ही पालन करे। कहा जाता है, एक हिंदी में बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, फायदा के लिए कायदा नहीं बिगाड़ना चाहिए। मान लीजिए वे डर जाते एक व्यक्ति के कहने से कि तुम्हें नहीं शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न करना है, अन्यथा कुछ भी हो जाएगा, तो भय उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना धर्म। भले शरीर रहे या न रहे, लेकिन जो उचित कर्तव्य है वही करूंगा। तो ये सोच करके उन्होंने दिष्टम एवं अभ्युपद्य, तो धर्म को ही, ईश्वर की आज्ञा को ही सर्वोपरि समझा। यहाँ श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि दिष्टम दैव प्रापितम एवं तत्संगम अभ्युपद्य। दैव प्रापितम, उन्होंने समझा कि यही ईश्वर का अनुमोदन है, मुझे अपनी पत्नी शर्मिष्ठा से संतान अवश्य उत्पन्न करनी चाहिए, आगे चाहे जो भी संकट होगा भगवान बचाएंगे। तो दिष्टम अभ्युपद्य न तो काम इत्यर्थ। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शर्मिष्ठा के साथ जो महाराज जजाति ने संग किया, मैथुन किया, वह काम वासना से नहीं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं न तो काम इत्यर्थ, धर्म के अनुसार उन्होंने स्त्री संग किया और बहुत बड़ा रिस्क लेकर। देखिए वो आगे संकट आने वाला है। जदुं चतुर्वसुं चैव देवयानी व्यजायत। देवयानी के दो पुत्र हुए, जदु और तुर्वसु। जदु महाराज बहुत ही पवित्र पुरुष थे, परम भगवत भक्त। इसी से इनके वंश में भगवान जन्म लिए। और देवयानी के दूसरे पुत्र का नाम तुर्वसु था। जदु और तुर्वसु ये दो पुत्र देवयानी ने उत्पन्न किया, जन्म दिया। और द्रुह्यु, अनु और पुरु, इन तीन पुत्रों को जन्म दिया शर्मिष्ठा ने। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा के तीनों पुत्र अकस्मात किसी फेस्टिवल में, उत्सव में देवयानी के पास चले गए। वो बेचारे क्या जानते हैं कि वो हमारी माँ है, और चले गए। देवयानी ने ध्यान से देखा कि ये मेरे ही पुत्रों जैसा क्यों दिख रहे हैं। तो उसने पूछा, तुम लोग किसके पुत्र हो?
जजाति महाराज को, तो मर गई वो सुन करके। जजाति के पुत्र हो, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? शर्मिष्ठा। अब इतना सुनते ही वो क्रोध से मूर्छित जैसी हो गई और अब सीधे ससुराल से भागी अपने नैहर, अपने पिता से शिकायत करने। पहले तो उसने जा करके जजाति महाराज को बहुत बुरा भला कहा, कामी कहीं के, लोभी दुष्ट, इस तरह से तुम वचन तोड़ रहे हो, स्वीकार किया था तुमने, ये किया था, वो किया था। और सीधे निकल, रानी होते हुए भी घर से निकल करके भागने लगे। कोई भी स्त्री यदि अपने पति से दुखी हो जाती है तो कहाँ जाएगी? अपने माँ के पास या अपने पिता के पास या भाई के पास भागेगी। ये तो देखा हुआ सत्य है। तो वो अब बहुत रंज होकर के भाग। गर्भ संभव आसुर्या भर्तु विद्याय मानिनी देवयानी पितुर्गे हम जजो क्रोध विमूर्छिता। आसुरी के अर्थात शर्मिष्ठा के, असुर नंदिनी शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न बच्चों को जान करके ये मेरे पति से ही उत्पन्न हुए हैं, क्रोध विमूर्छिता। क्रोध में विशेषण मूर्छिता, मूर्छित का अर्थ है विमूढ़, बुद्धि काम नहीं की। अक्सर क्रोध होता है तो उस समय मनुष्य को ये पता नहीं लगता है कि यही करना चाहिए, ये उचित है या अनुचित है, बस क्रोध ही निर्णय दे देता है कि ये करो ये करो, जो क्रोध विमूर्छना कहते हैं। कभी कभी मनुष्य क्रोध में अपने ही घर के बासन को फोड़ देता है, बर्तन को तोड़ देता है। एक बार हमारे गांव में एक व्यक्ति अपने घर पर क्रोधित हुए, घर के लोगों, और क्रोध का कारण यह था कि 9 बजे 10 बजे दाना पानी और नाश्ता पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंचा 11 बजे। तो हल चला रहे थे, देख रहे थे, कुदाल चला रहे थे, देख रहे थे। जब देर होने लगी तो सीधे घर आए और पहले तो खपड़ा पर लाठी से पीटे, इसके बाद बर्तन तोड़ काट करके छोड़। अब बर्तन नहीं बच गया था घर में भोजन बनाने के लिए, तो दोपहर का भोजन बनने की कोई नौबत नहीं थी। शाम को फिर कुछ घंटे के बाद क्रोध शांत हुआ तो पैसा लेकर कुदरा गए बर्तन खरीदने। ऐसे क्रोध होता है। क्रोध में मति काम नहीं करती। बेचारी वो क्रुद्ध हो गई। सभी अपने अपने स्वभाव से बात हैं। वो स्त्री थी। देखिए कितना दिन वर्ष चला। शर्मिष्ठा ने कुआं में पटका था कई साल पहले, लेकिन अभी भी उसको दया नहीं आ रही। यह कहिए ये जो घटना हुई इसमें सारी घटना ईश्वर की इच्छा से हो रही। क्या देवयानी का दोष और शर्मिष्ठा का? क्रोध से विवेकहीन होकर पितुर गेहम जजो, अपने पिता के घर गई। तो प्रश्न होता है कि जब जाने लगी तो क्या जजाति महाराज को पता नहीं लगा? चुपके से भाग गई कि दिखा करके गई? नहीं, वो सामने जा रही थी। और महाराज जजाति पहले तो कुछ सेवकों को कहे कि लौटा लो, बहुत बड़ा असम्मान होगा, बेइज्जती होगी वहां जाने का। बेइज्जती ही नहीं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। बहुत खतरनाक ससुर था उनका, बहुत प्रतापी ब्राह्मण, साथ देने में समर्थ। तो अंतःपुर के जो सेवक थे वे कहे वो नहीं मानी चली जा रही थी, और हाथ में कोई भी कपड़ा न मिठाई कोई सामान नहीं ली। इसको तो शिकायत करनी थी अपने पिता से। महाराज जजाति बड़े चकित हुए और वे मनाने के लिए चले। किसी तरह से मना दो, वहां जाएगी ससुराल तो वहां तो
बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो चले बच्चों भी उपमंत्र प्रियाम अनुगत, प्रिया के पीछे पीछे चले। ससागरा पृथ्वी का सम्राट एक पृथ्वी एक स्त्री के पीछे चल रहा है मनाते मनाते, और कभी आगे होकर मनाने लगते थे। बच्चों भी उपमंत्र शांत वचन से मना रहे थे। क्या क्या महाराज जजाति कहते होंगे, वो तो गृहस्थों को ही सोचना चाहिए क्या कहते होंगे। अनेक प्रकार के वादा करते होंगे, पिछली गलती के लिए माफी मांगते होंगे। जो भी हो इस तरह से मनाते जाते थे, रोकते थे रास्ते में, मनाते थे। तुम हाथ पकड़ने का साहस नहीं हो रहा, चाहते तो बाह पकड़ करके खींच कर लाते, लेकिन ऐसा करने का साहस नहीं था, नहीं तो और मुकदमा खड़ा हो जाता है। तो कहीं कहीं वो पुल पर बैठती थी या पुआल के गांज के पास बैठती थी, तो वहाँ उसका चरण दबाते थे। पाद संवाहनाद भी यहाँ लिखा गया। तो सुकुमारी थी और उसका नैहर दूर था, तो बहुत तेज नहीं चल सकती थी, तो बीच बीच में रुक जाती थी। एक तो क्रोध में थी, ऐसे क्रोध से और भी थक जाता है जो। तो कहीं कहीं बैठती थी तो उसका पाद संवाहन करते थे, चाहे खड़े खड़े रहती थी और बैठ करके चरण दबाने लगते थे। पाद संवाहन आदि थी। पाद संवाहन मुख्य था, चरण दबाना, मनाना। और उनके मंत्री, उनके कोषाध्यक्ष आदि बड़े बड़े लोग सब देख रहे थे। सारा नगर तमाशा देख रहा था कि महाराज जजाति अपनी पत्नी को मना रहे हैं। क्यों मना रहे थे? तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कामी तो मना रहे थे, छोड़ देते जाए तो देखा जाएगा। भय उतना नहीं था इनको जितना काम था इनके मन में। देवयानी परम सुंदरी स्त्री और गुणवती थी। वास्तव में देवयानी ने जितनी महाराज जजाति की सेवा किया, बहुत कम स्त्रियां वैसा करती हैं। देह से, वचन से और मन से, सब तरह से वो इनकी सेवा करती थी। बहुत पतिव्रता स्त्री, परंतु आज इस तरह से क्रोधित हो गई। ये पहली घटना नहीं थी, वो बीच बीच में महाराज जजाति मनाए होंगे, इसीलिए उसकी आदत बन गई थी रुष्ट होने की। कुछ ऐसे गृहस्थ होते हैं कि वे रोज आपस में रूसाखोली करते हैं और मान भी जाते हैं। इनका दैनिक कार्य है यह। एक आध घंटा बोला चाली नहीं होना, फिर भूल जाए। इस तरह से स्त्री माननीय हो जाती है। पति ही बिगाड़ता है वास्तव में। पहले से ही सतर्क रहे तो इतना बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं। मनाना चाहिए, स्नेह करना चाहिए, लेकिन हिसाब से। न प्रसाद तुम सेके पाद संवाहन आदि। पाद संवाहन आदि द्वारा वे प्रसाद तुम न सेके, उसको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हो सकते। अच्छा, यह भी नहीं हुआ कि ठीक है नहीं प्रसन्न हुई, नहीं लौटी, तो ये लौट आते राजधानी में वो चली जाती। वो जैसे जैसे जा रही थी पूरे रास्ते मनाते 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 वो भी ससुराल पहुंच गए। और यहाँ तो तमाशा लोगों ने देखा ही था, अब उनके ससुराल के लोग भी तमाशा देख लिए। न कोई सवारी, रथ, हाथी, घोड़ा कुछ नहीं। सम्राट जा रहा है मनाते हुए स्त्री। जब वही पैदल भाग रही थी तो ये क्या करे? कभी इस तरह से पैदल नहीं चलते थे जजाति महाराज, लेकिन अब समय आ गया तो नहीं मना पाए, वो चली ही गई। इतना वो क्रोध में थी और जा करके अपने पिता के पास कही कि आपने जो कुछ आदेश दिया था उसका इन्होंने कोई पालन नहीं किया। कई तरह से बात कही, इतना सुनते हैं शुक्राचार्य भी क्रोध में हो गए।
और उनको भी पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, विचार करना चाहिए था। ठीक है, कुछ भी गलती की, आखिर अपना जमाता है, दामाद है, तो यहाँ आया है तो इसका सत्कार करना चाहिए। जब किसी व्यक्ति का आदर कोई आदमी करता है तो कहते हैं कि वो उसका दामाद जैसा आदर कर रहा है। वही हल्ला न करे, शांति से। तो शुक्राचार्य भी कुपित, शुक्र स्तमाह कुपित। शुक्राचार्य अपने जमाता का कोई स्वागत नहीं कर सके। क्या उसको मना कीजिए, वहाँ जरूरत क्या है उसकी? स्त्रियों की बहुत भारी। तो शुक्राचार्य भी कुपित हो गए। यदि ऐसे आचार्य में, महान पुरुष में क्रोध नहीं आता है और वह भी अपने दामाद पर तो कुछ नहीं पूछे, न पानी का पूछे, न आसन का, बैठने का, न समाचार, कुछ नहीं। और सीधे उन्होंने कहा, स्त्री काम, अरे स्त्री लंपट, आंधृत पुरुष, झूठा व्यक्ति, सीधा ऐसे कहने लगे, अरे कामी, और वो भी स्त्री काम। तुम अब तक स्त्रियों की कामना में पड़े हो, धर्म के अनुसार एक स्त्री से संतुष्ट नहीं रह सकते हो। स्त्री काम, स्त्रियों की कामना में पड़ा हुआ अनृत पुरुष, असत्य आचरण वाला व्यक्ति, तत्काल वृद्ध हो जाओ, अभी वृद्ध हो जाओ। त्वाम जरा विषता मंद विरूप कर इंद्राम, तुम अभी बूढ़ा हो जाओ, 95 वर्ष के बूढ़ा हो। वह बुढ़ापा तुम में तत्काल प्रवेश करे जो मनुष्यों को कुरूप बना देती है। युवावस्था में तो लोग बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बुढ़ापा बिल्कुल कुरूप बना देते, विरूप बना देते। तो निर्णाम विरूप करणी, मनुष्यों को बूढ़ा बना देने वाली बुढ़ापा जरा तुम में प्रवेश करे। और इतना कहना था कि जजाति महाराज जो इधर से बिल्कुल नवजुवक गए थे, तुरंत ही बूढ़े हो। सिर कांपने लगा, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, हाथ कांपने लगा, तत्काल ऐसी दशा। ये क्रोध में हुआ। शुक्राचार्य ने अच्छा नहीं किया, अभी उनकी पुत्री बिल्कुल युवती है और दामाद बिल्कुल जलपा बूढ़ा, और उनका ही किया हुआ। कोई ससुर आज तक अपने दामाद को ऐसा नहीं किया होगा। पर क्रोध में कुछ भी कोई कर सकता है, क्रोध विवेक को हर लेता है। निर्णाम विरूप करणी त्वाम जराम त्वाम विषता, हे मंद, अरे बुद्धिहीन, तुम तत्काल बूढ़े हो जाओ। जजाति महाराज तत्काल वृद्ध हो गए और वृद्ध हो करके अपने ससुर से प्रार्थना करते हैं। वो जानते हैं कि जब बूढ़ा बना सकते हैं तो तत्काल जवान भी बना सकते हैं। अब तो उनकी शक्ति को जानते ही थे, पहले से ही जानते थे सब, और प्रत्यक्ष देख लिए। किसी के कहने से युवक तत्काल वृद्ध हो गया तो क्या उसके उपाय करने से वो युवक नहीं हो जाएगा? जजाति महाराज कहते हैं, अतृप्त अस्मद्य कामानां ब्राह्मण दुहितरिष्मते व्यत्यश्चताम यथा कामं वैसा यो विधास्यते। जजाति महाराज वृद्ध हो करके कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे वेदवेत्ता, कामानां अद्यपि अहम अतृप्त, मैं विषय भोगों से आज भी अतृप्त। वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है। कामाना अथवा ते दुहितरी, मैं आपकी पुत्री से अभी तृप्त नहीं हूँ। यह देखिए निर्लज्जता की सीमा। अपने ससुर से जजाति महाराज कह रहे हैं, लेकिन है एक नंबर के धर्मात्मा, ईमानदार व्यक्ति। जो भी है जीवन में काम है, भोगों की लालसा है, तो उसको कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, हे वेदवेत्ता, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, मैं विषय भोगों में अभी तृप्त नहीं हूँ। और विषय भोगों में तृप्त नहीं, कामाना
कामनाओं से मैं तृप्त नहीं हूँ, विषय भोग में बहुत किया लेकिन तृप्त नहीं। तो ईश्वर मानव शुक्राचार्य ने कहा, अरे खल क्या और स्त्री संग चाहते हो? ये कहते हैं नहीं, मुझे अन्य स्त्रियों की कोई कामना नहीं है, लेकिन आपकी पुत्री से अभी मैं तृप्त नहीं। ते दुहितरी, और ते दुहितरी ज्यों ही कहा महाराज जजाति ने, त्यों ही उस ब्राह्मण का दिमाग खुल गया, और ये मैं क्या कर दिया। ते दुहितरी कह करके मानो जजाति महाराज व्यंग कर रहे हैं कि बाबा जो किए वो तो कर ही दिए, लेकिन अब क्या अपनी पुत्री का दूसरा विवाह करेंगे क्या? मानो एक प्रकार का यह व्यंग था उनका, ते दुहितरी शब्द। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते, ठीक है हमको तो बूढ़ा कर दिए, और आपकी पुत्री? तब उस परम विद्वान शक्तिशाली ब्राह्मण का दिमाग बदल गया। वो कहा, अरे ये मैं क्या किया? तब उन्होंने कहा, ठीक है, व्यत्यस्तताम यथा कामम वैसा यो भी दास्यति। आप अपने पुत्रों के पास जाओ, और जो आपको अपनी जवानी दे देगा, स्वीकार कर लेगा, तो स्वीकार करते हैं उसकी जवानी आपके पास आ जाएगी, आप जवान हो जाएंगे, परंतु वह वृद्ध हो जाएगा। यह शक्ति है शुक्राचार्य। तो फिर महाराज जजाति प्रसन्न हो गए। ऐसी कथा है कि उधर से शुक्राचार्य जिनको रथ पर बैठाए और अपनी पुत्री को भी, तो अपने गांव से, अपने राजधानी से गए थे ससुराल बिल्कुल युवक, और उधर से वृद्ध बनकर जजाति महाराज आ गए। शुक्राचार्य का प्रसाद। जजाति महाराज जो कुछ किए वो तो धर्म के अनुसार था, लेकिन शुक्राचार्य बूढ़ा बनाए, ये कौन धर्म बताइए? तो कोई धर्म नहीं था, लेकिन बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कह दिया ठीक है, व्यत्यस्त बदल लो, दिन में करो। पुत्र में और पिता में भेद नहीं माना जाता है। शास्त्र कहता है कि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। आत्मा वही पुत्र इति सात्वती श्रुति। मनुष्य स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, अतः पुत्र से ही कुछ कहा जा सकता है, पुत्र से ही आशा रखी जाती है कि यह हमारे लिए कुछ करेगा। अतः शुक्राचार्य ने भी कह दिया कि जाओ बदल लो। शुक्राचार्य जैसा महाज्ञानी व्यक्ति भी क्षण भर के लिए क्रोध के आवेश में उत्कटान काम कर दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने व्यवस्था दे दिया, तब जजाति महाराज अपनी राजधानी लौटे। इति लब्ध व्यवस्था न पुत्रम ज्येष्ठम अवोचत। जब अपनी राजधानी में लौटे तो वे आकर सीधे सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र जदू महाराज से कहने लगे। माता पिता का आशा सबसे अधिक ज्येष्ठ पुत्र पर रहता है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र में उनका स्नेह एकांगी होता है, पूर्ण रूप से लगा रहता है। धीरे धीरे जब कई बच्चे हो जाते हैं या बच्चियां हो जाती हैं तो उनका स्नेह सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, परंतु पहला बच्चा होता है तो सारा स्नेह उसी में रहता है, बहुत प्रेम से पोषते पालते, तो आशा भी रहती है कि यह हमारे काम आएगा, यह आशा लगी रहती है। इसीलिए जजाति महाराज सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र के पास आए, जदू महाराज के पास, और उन्होंने कहा, जदो तात प्रतीक्षे माम जराम देहि निजम वयः। हे तात, हे प्रिय पुत्र जदू, संबोधन भी कर रहे, जदो, हे जदो, हे तात, हे मेरे प्रिय पुत्र, इमाम जराम प्रतीक्षा, यह जरा ले लो, यह बुढ़ापा ले लो, और निजम वयः दे, वयः का यौवनम, अपने यौवन दे दो, अपनी जवानी दे दो, और
ये बुढ़ापा ले लो। माता मह कृताम वत्स, तो माता मह कृताम, माता मह जैसे पितामह दादा को कहते हैं, तो मातामह नाना को कहते हैं। मैंने जदू महाराज ने कहा कि पिताजी ये कहाँ से कमा कर आ गए, ये जरा लेकर भी कहाँ से आ गए, कैसे घटना घट गई है। किसी को जिज्ञासा होगी कि आप तो अभी बिल्कुल 16 वर्ष के लड़के जैसे थे और आप एकाएक बूढ़े कैसे हो गए। तो महाराज जजाति कहते हैं तुम्हारे नाना ने पाहुर दिया उधर से। माता मोह कृता, अथवा इसके द्वारा यह कह रहे हैं कि और किसी ने बेटा नहीं किया, तुम्हारे नाना ने ये किया। और उनके खास नाना शुक्राचार्य थे जदू महाराज। माता मोह कृता, नाना के द्वारा दी गई बुढ़ापा है, तो बेटा इसको तुम ले लो और अपनी युवावस्था मुझे दे दो। जदू महाराज चुप थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं शुरू में, मानो यह अभाव व्यक्त करने लगे कि क्यों, आपका प्रयोजन क्या है जवानी लेने का। तो कहते वयसा भवती ये न रंग से कतिपया समहा, हे पुत्र तुम्हारी जवानी से मैं कुछ वर्षों तक संसार का भोग भोगना चाहता हूँ। बूढ़ा शरीर से संसार को नहीं भोगा जा सकता, युवक शरीर से ही भोगा जा सकता है। इसीलिए पुत्र मैं तुम्हारे यौवन से संसार के सुख को भोगना चाहता हूँ, अभी मैं तृप्त नहीं हूँ। इसलिए पुत्र तुम मुझे जवानी दे दो। कितना विषय का आवेश होता है, अपने ससुर से प्रार्थना, अपने पुत्र से प्रार्थना। यह अद्भुत बात है। क्या कोई पिता अपने पुत्र को चाहेगा कि ये बूढ़ा हो जाए और मैं जवान हो जाऊं? लेकिन इतिहास का, वैदिक इतिहास का एक परम धर्मात्मा राजा जो जदू महाराज का पिता, जिस वंश में भगवान आए, वो प्रार्थना कर रहे हैं कतिपया समा, कुछ वर्षों तक रंग से रमण करना चाहता हूँ, विषय भोग करना चाहता हूँ। ध्यान से सुने इस कथा को, यह बिल्कुल सत्य कथा है। इसमें एक अक्षर भी असत्य का कोई धब्बा नहीं, असत्य का कोई भी चिन्ह नहीं। कई पुराणों में ये कथा है, महाभारत में भी ये कथा है। तो मैं कुछ वर्षों, कुछ महीना नहीं कह रहा, कुछ वर्षों तक मैं संसार का भोग भोगना चाहता हूँ। युवक शरीर से व्यक्ति खाने में रस लेता है, सुनने में रस लेता है, स्पर्श में रस लेता है। संसार के सुख में है क्या, भोगों में है क्या, लेकिन फिर भी अज्ञ लोगों के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि समझ में आती है। ठीक है, संसार के भोगों की आसक्ति हो, लेकिन अपने ही पुत्र से यह कहा जाए कि तुम बूढ़ा हो जाओ और मैं जवान होना चाहता हूँ कुछ वर्षों तक। महाराज जजाति ने गिड़गिड़ा कर इतना कहा कि पुत्र मैं कुछ वर्षों के बाद अपनी बुढ़ापा ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा, कुछ वर्षों के लिए जवानी दे दो। यह सुनकर जदू महाराज ने कहा, ज्येष्ठ पुत्र। जदू महाराज को बारंबार भागवत में धर्मात्मा कहा गया, तो पिता की आज्ञा ये नहीं माने तो इससे इन पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है कि अरे धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा तो ये कहते हैं नोत्सहे जरसा स्थातुम अंतरा प्राप्तया तव अविदित्वा सुखम ग्राम्यम वैतृष्ण्यम नयति पुरुषः। मुझे कोई उत्साह नहीं हो रहा है कि मैं बीच में ही जवान शरीर में ही तत्काल बूढ़ा हो जाऊं। बुढ़ापा मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं रहूंगा। सीधा सा जवाब दे दिया जेठ पुत्र की ये हालत। जौना बेटा के करनी आशा उगेल के वही नहीं आशा, ऐसे बहुत आशा थी जदू पर,
और जदू ने तो ऐसा जवाब दिया कि अब जब बड़ा पुत्र कोई कार्य नहीं करता है तो छोटे पुत्रों से अब आशा कम होती जाती है धीरे धीरे। जरसा स्थातु न उत्सह, कैसी जैसे अंतरा प्राप्त, अंतरा प्राप्त का अर्थ है कि जवानी के शरीर में एकाएक बुढ़ापा में रहने के लिए मैं न उत्साह, मुझे कोई उत्साह नहीं, मैं नहीं बुढ़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी वैतृष्ण्य चाहता हूँ, मैं भी वैराग्य चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भीतर वैराग्य रहे और संसार की कटुता का कुछ अनुभव हो भगवान में मन लगाने के लिए। तो जो व्यक्ति संसार में ग्राम में सुख नहीं भोगा है, विशेषकर स्त्री का सुख नहीं भोगा है, तो उसमें उसको पता नहीं चलता है कि यह कितना दुखद है। तो जब ग्राम में सुख तथा कभी ग्राम में सुख भोग लेता है तब उसको पता चल जाता है कि अरे ये दुख है, तब उसका वैराग्य दृढ़ होता है। श्रीमद् भागवत का यह सिद्धांत है। और दूसरा यह सिद्धांत है कि विषय भोगों को जो नहीं भोगा है वही ठीक है, उसको कभी इच्छा होती नहीं। और जो लोग विषय भोग में रह चुके हैं उनको तो उसकी याद आती रहती है रात दिन, और वो उसी चक्कर में रहते हैं संसार। तो यहाँ पर जदू महाराज का उद्गार बहुत महत्व रखता है। वास्तव में जदू महाराज भगवान के परम भक्त थे, तो वे चाहते थे कि जवान रह करके भगवान की भक्ति करूं, बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या भक्ति करूंगा, मंदिर मार्जन करना है, भगवान की आरती करनी है, बर्तन धोना है, फुलवारी लगाना है, मुझे नहीं चाहिए। अब तो बड़ा पुत्र जब इस तरह से जवाब दे दिया तब जजाति महाराज अपने दूसरे पुत्र के पास आए, तुर्वसु के पास। जदू और तुर्वसु ये दोनों देवयानी के पुत्र थे। तो देवयानी के पुत्र ने तो जवाब दे दिया, भले कितना भी शुद्ध नियत से दिया, लेकिन आखिर जवाब तो दिया, जवानी तो दिया नहीं। तुर्वसु से भी उन्होंने यही कहा कि पुत्र, तुम्हारे नाना के यहाँ गया था, उन्होंने मुझे बूढ़ा बना दिया बेटा, कुछ दिन तुम नाना के द्वारा दी गई बुढ़ापा में रह जाओ और अपनी जवानी दे दो, मैं कुछ वर्षों तक संसार का सुख भोगना चाहता हूँ। लेकिन तुर्वसु एक नंबर का बदमाश था इस विषय में, पिता की आज्ञा नहीं माना। जदू महाराज भक्त थे, इसने साफ कह दिया कि हम क्यों हैं, आप बुढ़ापा कमाए, आप बूढ़ा हुए हैं तो हम क्यों बूढ़ा हैं, अब अपना कर्म फल भोगी, हम अपना कर्म फल भोगे, सीधा ऐसे कहो। और जजाति महाराज जब दूसरे पुत्र के पास गए तो कहे कि देखो जदू ने जवाब दे दिया, वो बात नहीं माना बेटा, तुम पर आशा लगा करके आया हूँ। तो बीच के तीन जो थे, तुर्वसु, अनु और द्रुहि और अनु। तुर्वसु ये देवयानी का पुत्र था और अनु, द्रुहि और पुरु ये शर्मिष्ठा के पुत्र थे। तो तुर्वसु, द्रुहि और अनु बारी बारी से जाते थे सबके पास और कहते थे वो नहीं, हमारी इच्छा पूरी किया बेटा, तुम पर आशा है। लेकिन तीनों ने यही कहा, हम बूढ़ा नहीं होना चाहिए, बुढ़ापा में इतना दुख है और आपके व्यवहार से यदि नाना ने बूढ़ा बना दिया तो आप भोगी, हम क्यों भोगेंगे। इनको श्रील सुखदेव गोस्वामी खूब गाली दिए हैं भागवत में तीनों को। कहते हैं प्रत्याचक्षुर धर्मद्याय नित्य नित्य बुद्ध है। प्रत्याचक्षु जवाब दे दिए ये तीनों, क्योंकि अधर्मद्या कर्तव्य का ज्ञान इनको नहीं था। वास्तव में पिता ने जवानी मांगा तो उनको उसी क्षण दे देना चाहिए था, लेकिन वे नालायक पुत्र नहीं दिए जवानी, अधर्मज्ञ थे और अनित्य नित्य बुद्ध है। जवानी अनित्य है, बहुत काल तक जवानी नहीं रहती है, लेकिन इसको वे मूर्ख समझ रहे थे कि हम नित्य जवान रहेंगे। अरे एक दिन तो बूढ़ा होना ही है।
इस संसार में मनुष्य जो कुछ भी अर्जन कर रहा है, कमा रहा है, वह नित्य नहीं है। एक दिन मनुष्य छीन लिया जाता है। अपने आप भगवान की ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जवानी छीन ली जाएगी, धन छीन लिया जाएगा, वाणी छीन ली जाती है, श्रवण शक्ति छीन ली जाती है। आज एक व्यक्ति हम लोगों के पास आए थे, तो हम लोग जो कहते थे वो बिल्कुल सुनते ही नहीं थे और बोलने से चुप नहीं हो रहे थे। तो वाणी शक्ति उनकी थी, लेकिन कान ने जवाब दे दिया। तो हम पूछे कि आप माइक पर कथा सुनते हैं ना, लाउड स्पीकर पर? हाँ, वहाँ सुनते हैं। तो एक दिन तो बोली बंद हो जाएगी, कफ पित्त बात कंठ में भर जाएगा, सुत ही बुलावत करते। एक दिन ऐसा होगा कि बेटा को केवल इशारा करके बुलाएंगे, बोला ही नहीं जाएगा, ऐसी दशा होती। लेकिन जो लोग जवान हैं वो सोचते हैं कि हम सदा जवान रहेंगे, हम बूढ़ा कभी नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद जी बंगाल का एक कहावत कहते हैं, वो कहते हैं कि जब सूखा गोबर गोईठा बन जाता है, गीला गोबर सूखते सूखते गोईठा बन जाता है, कंडा बन जाता है, तो चूल्हा में जाता है, तो चूल्हा में जाता है, जलता है। तो गीला गोबर जो आज का ताजा है उसको देखकर हंसता है, मूर्ख, सूख गया इसी से चूल्हा में जा रहा है। हमारे जैसा अगर गीला रहता तो कभी भी नहीं जाता है। वो हंसता है, ये तो सूखा इसीलिए जा रहा है, गीला गोबर कोई डालता नहीं चूल्हा में। ये तो सूख गया मूर्ख है, लेकिन उसको पता नहीं कि उस पर भी हवा और सूर्य का प्रकाश लग रहा है। वो अभी 2-4 दिन में सूख जाएगा, तब चूल्हा में चला जाएगा। तो आज जो जवानी के मध्य में है, कल वही बुढ़ापा का दुख भोगे। ऐसा नहीं है कि बूढ़ा आदमी आकाश से टपकाए जाते हैं, जो जवान है वही बूढ़े होते हैं। तो वे तीनों नालायक, दुष्ट, अधार्मिक थे, भोग लोलुप थे और जवानी को, धन को, सबको नित्य मान लिए थे। मनुष्य को इतना मान कर चलना चाहिए कि हम बहुत काल तक जवान नहीं रहेंगे, बहुत दिन तक धन नहीं बना रहेगा। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति, यहाँ तक कि सांस लेने की शक्ति भी एक दिन नहीं रह जाती। भगवान ने सबको ये एसेट दिया है, श्रवण शक्ति, वक्तृत्व शक्ति या चलने की शक्ति, काम करने की शक्ति। तो इससे अच्छा काम कर लेना चाहिए, दूसरे का उपकार कर लेना चाहिए। एक दिन तो ये सब नहीं रहेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनित्य नित्य बुद्धया, अनित्य यौवनादौ नित्य बुद्धया। जवानी को नित्य समझ रहे थे, इसलिए वे अपने पिता की आज्ञा को नहीं माने, ठुकरा दिए। जब चारों पुत्रों ने बिल्कुल टका सा जवाब दे दिया, अब तो एक पुत्र बचा है, शर्मिष्ठा के गर्भ से उत्पन्न, सबसे छोटा बेटा। महाराज जजाति गए उसके पास। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पुरु महाराज वयसा ऊनम, लेकिन गुणाधिकम, उम्र में छोटे थे पर गुणों में सबसे बड़े थे, गुणवान। उम्र में तो सबसे बड़े जदू थे, उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद तुर्वसु, द्रुहु, अनु, तो पुरुष सबसे छोटे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपृच्छत तनयम पूर्वम वयसोनम गुणाधिकम। महाराज जजाति अब याचना नहीं किए जा करके अपृच्छत, अपृच्छत का अर्थ है पूछे। अब उनको शंका हो गई कि 4 जब ऐसे निकले तो यह अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार पूछ ले। से क्रिया शब्द अपृच्छत, और सबसे पहले उन्होंने कहा न तुम अग्रजवत्स माम प्रत्याख्यात मर्हसि। हे वत्स, प्रिय पुत्र, तुम्हें अपने अग्रजों की तरह मेरे तिरस्कार नहीं करना चाहिए।
मैं बहुत बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। तो जदू महाराज ने पूछा क्या आशा लेकर के आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं गया था तुम्हारे नाना के यहाँ, वहां पर क्रोध से मुझे बूढ़ा बना दिए। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और मेरी बुढ़ापा ले लो। मैं कुछ वर्षों तक जवान रहकर संसार को भोगना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बुढ़ापा ले। इतना सुनते ही पुरु बहुत दुखित हो गए और लगे अफसोस करने के, पिताजी मुझे बहुत खेद है कि आपको कहना पड़ा। इसके लिए मेरा तो कर्तव्य था कि मैं आपके रुख का पता लगा करके अपने आप दे देता। वास्तव में वो वैसा उन्नम गुणाधिकम, उम्र में छोटे थे लेकिन गुणों में बड़े थे। बड़ा पुत्र होने से क्या होगा? आजकल तो देखते हैं कि बड़ा पुत्र माता पिता से सबसे पहले अलग हो जाता है। ये सब जगह देखा जाए, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो सेवा करे वही पुत्र पुत्र है ना। भगवान कृष्ण तो छोटे पुत्र थे देवकी जी, लेकिन गुणाधिकम उपेंद्र भगवान वामन देव सबसे छोटे पुत्र हैं। चैतन्य महाप्रभु छोटे पुत्र। ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अपने भाइयों में छोटे भाई थे, गुणवान होते हैं। कई ऐसे उदाहरण। तो गुणों में महान थे। अब यहाँ गुणों की चर्चा नहीं है किस गुण में, लेकिन इसको मुक्त प्रग्रह कहते हैं। ये पाठकों पर और श्रोताओं पर छोड़ दिया जाता है, विचार कीजिए कौन कौन गुण थे, या अन्य शास्त्रों से मिलाए। तो गुण देखिए क्या है। सबसे प्रधान गुण कि उस बच्चे में, उस लड़के में संसार का सुख भोगने की लालसा बिल्कुल नहीं। और हमारे पिताजी सुख भोगें, हमारे पिताजी सुखी रहें, यही भावना उसमें थी। चाहे हमारे स्वजन सुख भोगे, हम भले दुख में रह जाएंगे। यही देवता का विचार। असुरों का, दैत्यों का विचार क्या है कि हम सुख से रहें, बाकी और हमारा भाई, चाहे हमारा बाप, चाहे कोई भी दुख में रहे। ये विचार असुरों का। हम लोग पढ़ते हैं भागवत में, जब अमृत उत्पन्न हुआ तो अमृत कलश छीन करके कुछ दैत्य भाग चले। कहते थे अहम पूर्वम न त्वम, मैं पहले पाइष्यामि, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो दूसरा कहता था नहीं, न त्वम, तुम नहीं। अरे कहता नहीं, तुम नहीं, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा। और इस तरह से आपस में कलह करने लगे, युद्ध करने लगे। यहाँ तक कि बाप के हाथ से बेटा छीनकर भाग जाता था, बेटा के हाथ से बाप छीनकर भाग जाता। मैं पहले पीऊंगा। इतना तक नहीं, वो लोग कहते थे तुम केवल खड़ा होकर के टाण रहा था, जोर नहीं लगा रहा था समुद्र मथने में। ऐसे बोलते थे। तुम खड़ा था, मैं देखा, जोर नहीं लगा रहा था, मैं मर गया। बाप रे बाप, परिश्रम इतना किया, पहले मैं पीऊंगा। तो दूसरा कहता था ठीक नहीं होगा, पहले मैं पीऊंगा। वो छीना झपटी करते हुए जा रहे, और छीना झपटी करते हुए जा रहे थे, तब तक मोहिनी को देखे। तो मोहिनी को देखे तो बाप हो चाहे बेटा हो, चाहे चाचा हो चाहे मामा हो, सब यही चाहते थे कि हमारा विवाह इसके साथ हो जाए। यही है असुर भाव। तब सुखी तो नहीं है। देखिए पुरु महाराज का त्याग। उन्होंने अपने पिता को अपनी जवानी दे दिया। यह महान गुण है। वास्तव राजा के पुत्र हैं, लेकिन संसार को भोगने की इच्छा नहीं। बुढ़ापा को स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है। आज के युग में मान लीजिए कोई रोगी हो गया है और उसको खून की जरूरत पड़ती है, तो अपना स्वजन खून देता है। इसको बहुत बड़ा मान लिया जाता है भी वास्तव में त्याग। अपना रक्त दे करके ऑपरेशन कराया जाता है, जिला लिया जाता है, जिससे पता चलता है ना कि हाँ भाई उसका हमसे प्रेम है, उसने रक्त दिया, खून दिया। तो ऐसा पुत्र जो अपनी जवानी दे दे अपने पिता के सुख के लिए, तो वही वास्तविक पुत्र है ना।
और यह काम सबसे छोटे पुत्र ने किया। तो पुरु महाराज इस अवसर पर कुछ बोले। गुरु कहते हैं, कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृत पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमोजस्य प्रसादात् विन्दते परम्। हे मनुष्येन्द्र, हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हमारे पिताश्री, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो माता पिता के द्वारा किए गए उपकार का बदला चुका सकता है? अर्थात कोई नहीं। पितु आत्मकृत अपमान, वास्तव में शरीर को बनाने वाले, शरीर के जन्मदाता पिता। आत्मकृत पितु, आत्मा का अर्थ देह। यदि पिता नहीं होते तो ये देह नहीं बना होता। तो माता पिता मिलकर के इस देह का सृजन करते हैं। माँ गर्भ में पालती है कई महीने तक और पिता का वंश होता है, और जन्म लेने के बाद पिता कई प्रकार से बच्चे का पालन करते हैं। यदि बच्चा बीमार हो जाता है तो ऋण लेकर, कर्जा लेकर के, और फिर भी दवाई कराते हैं, दूध खरीदते हैं, बच्चे को पिलाते हैं, स्वयं नहीं पीते हैं। यह देखा गया है, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने पुत्र का कितना पालन करता है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है कि माता पिता के उपकार का बदला चुका दे। यहाँ तक कि 100 वर्ष की जिंदगी मिले और लगातार माता पिता की सेवा करता रहे, तभी भी उनका ऋण नहीं उतार पाएगा। इतना ऋण है माता पिता। कौन ऐसा कर सकता है? कौन ऐसा स्नेह करेगा? कभी कभी हम लोगों ने देखा है, जाड़े के दिन में माँ अपने बच्चे के साथ सोती है तो बच्चा पेशाब कर देता है, तो भींगे हुए स्थान पर माँ सो जाती है और सूखे स्थान पर बच्चे को सुलाती है। जाड़ा के दिन में ठंडा लग रहा है फिर भी स्वीकार करती है। तो यह तो एक उदाहरण हुआ, लेकिन छाती का दूध पिलाकर, मल मूत्र साफ करके, खिलाकर पिलाकर बड़ा करती है, और उसके इन सारी क्रियाओं में पिता सहयोग करता है। पिता की कमाई से बच्चा बढ़ता है। तो यदि बड़ा होकर के सुशील पुत्र हो, माता पिता की आज्ञा माने, सब तरह से सेवा करे, तब भी पूरा प्रत्युपकार नहीं कर पाएगा। कोई भी समर्थ नहीं। इसका अर्थ है कि माता पिता का ऋण रह ही जाएगा कितना सेवा करने पर। इतना उपकार माता पिता ने किया है। प्रतिकर्तुं क्षमोजस्य प्रसादात् विन्दते परम्। और यहाँ तक कि माता पिता तो देह दिए ही हैं, लेकिन माता पिता यदि प्रसन्न रहते हैं तो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से भगवान कृष्ण भी मिल जाते हैं। परम बिंद, परम का अर्थ मोक्ष या भगवान। जस्य प्रसादात् विन्दते परम्, इसमें पिता की बात कही गई है, लेकिन अपने आप माता को समझ लेना चाहिए। जस्य एक वचन में है, जस्य प्रसादात् विन्दते परम्, परम का अर्थ भगवान। आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद से उस व्यक्ति में भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, भजन करता है, उस भजन से भगवान मिल जाते हैं। यह क्रम। लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करने वाला, तिरस्कार करने वाला, दुख देने वाला व्यक्ति इस संसार में भी सुख नहीं पा सकता है, परलोक में कहां से सुख गति होगी इसकी। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यह हमारे वैदिक इतिहास में पुत्र का उद्गार प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन ऐसा है जो इस देह के निर्माता, इस देह के पोषक अपने पिता का प्रति उपकार करने में समर्थ है? पूरा कोई नहीं। लेकिन गुरु महाराज के मन में एक बड़ा शोक है कि मैं क्यों नहीं पता लगा करके कह दिया। इनको पता हो गया था कि पिताजी बड़े भाई से यह मांगने जा रहे हैं, वह मांगने जा रहे हैं, और लोग नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं कि पिताजी, उत्तम कोटि का पुत्र वह है जो उत्तम चिंतितम कुर्यात्, चिंतितम, जो पिता के मन की बात को जान करके उसे पूरा कर दे, वो तो उत्तम श्रेणी का पुत्र है। उत्तम चिंतितम कुर्यात्। चिंतितम का अर्थ है विचार, मानसिक संकल्प। संकल्प का भी पता लग जाता है, मनुष्य के मुख से उसके भीतरी भावों का पता लग जाता है। तो पिताजी
फर्स्ट क्लास का उत्तम श्रेणी का पुत्र वह है जो पिता के मन की बात को जान करके उसे पूरा कर दे। प्रोक्तकारी तु मध्यम, और मध्यम कोटि का वह पुत्र है, सेकेंड क्लास का वह पुत्र है जो पिता के आज्ञा देने पर पूरा कर दे। पूरा करता है, टालता नहीं आज्ञा को, लेकिन कहने पर करता है, तो वो मध्यम श्रेणी का पुत्र है। और अधम श्रेणी का, ऐसा अधम पुत्र वो है जो पिता की आज्ञा का पालन तो करता है लेकिन अश्रद्धया, खुशी से नहीं, आनंद से नहीं, भार मान करके कह देता, कर देता। अधमो अश्रद्धया कुरिया। अधम पुत्र होता है, पिता की बात मान लेता है लेकिन बड़ा भार मान करके, तो कहता अब का कहीं बाप हमन कह देलन तब करही के बोली, लेकिन ये सब इनका ऐसे ना कहे तो चाहते ये बात कर दिया काम लेकिन बड़ा भार मानकर अश्रद्धा से, तो वह थर्ड क्लास का बेटा है। थर्ड क्लास में नहीं रखा गया है, तृतीय नहीं कहा गया, अधम, अधम पुत्र। और जो करता ही नहीं है आज्ञा का पालन, कुछ भी नहीं करता, पिता ने आज्ञा दिया या करो नहीं करता है, तो वो तो पुत्र है ही नहीं। अकर्ता उच्चरितम पितु, वह पिता का मल है, पुत्र नहीं, मूत्र है। ये गुरु महाराज कह रहे हैं, जो पिता की डायरेक्ट आज्ञा देने पर भी पिता की बात न माने तो वह तो पुत्र है ही नहीं, वो तो मल मूत्र है वास्तव में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही मार्ग से निकलते हैं। तो राम भजा सो पूत है, ना तो मूत्र का मूत्र। जो भगवान का भजन किया तब तो पुत्र है, नहीं तो वह मल मूत्र है। ये पूर्व का उद्गार। तो मुझे बड़ा खेद है कि मैं फर्स्ट क्लास का पुत्र नहीं बन पाया। वास्तव में ये उत्तम से भी उत्तम पुत्र थे पूर्व, लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि पिता को आकर के मेरे पास कहना पड़ा। तो प्रोक्तकारी मैं हो गया, प्रउक्तकारी, प्रकर्षण उक्त, जो खोल करके डायरेक्ट आज्ञा करने पर तब मैं पालन किया, इसीलिए मैं तो दूसरे श्रेणी का पुत्र हो गया, प्रथम श्रेणी का नहीं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा है। तो यह शरीर आपका है, आप इसके जन्मदाता हैं, आपने पोसा है, तो आप मेरे इस यौवन को लीजिए। इतना उन्होंने ज्यों ही कहा त्यों ही वो जवानी उनके पिता के पास चली गई। ये जवान हो गए, पुरु जैसे हो गए बिल्कुल, और पुरु महाराज बिल्कुल परिवर्तन हो गए। यह एक ही उदाहरण है हमारे वैदिक इतिहास में कि पुत्र ने इस प्रकार अपने पिता को सुख देने के लिए इतना बड़ा दुख उठाया। कम से कम हम लोगों को सीखना चाहिए, जिनके माता पिता जीवित हैं और आगे होंगे माता पिता, तो पुत्र तो है नहीं, मतलब जिनके माता पिता हैं तो माता पिता को सुख देने का हर एक प्रयास करना चाहिए। अच्छा खिलाना, आगे खिलाना, उनको अच्छा से बैठाना, अच्छा वचन बोलना, सेवा करना, कई तरह से, तब व्यक्ति श्रेय को, मोक्ष को प्राप्त करता है, नहीं तो बहुत दुर्गति में जाना पड़ता है। इति प्रमुदित पुरु प्रत्यगृहिणा जरांतितो सोपि तद्वयसा कामान यथावत् जुजुषेन्द्रपा। इस प्रकार पुरु ने जो अपना यौवन दिया अपने पिता को, तो प्रमुदित, बहुत प्रसन्न मन से, प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपने पिता के बुढ़ापा को ले लिया। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है तो शारीरिक कष्ट होने पर भी उसको बहुत आनंद आता है। ऐसा कहा गया है कि जो क्षत्रिय युद्ध धर्म को जानते हैं और उनको पता है कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो सामने बाण लगता है या कोई अस्त्र लगता है, लेकिन अस्त्र लगने में उनको पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, आनंद का अनुभव होता है। मनस्वी नाम हर्ष करी, भागवत में लिखा गया,
हर्ष होता है। हरे कृष्णा क्या हो गया है? यौवन दिया और बुढ़ापा को स्वीकार किया, लेकिन बहुत प्रसन्न, बहुत खुश। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि वीरों पर बाण लगता है फिर भी प्रसन्न रहते। और जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ चिता में जलती है, तो जलने में आंच लगती है, लेकिन आंच ही बिल्कुल कमल जैसे सुकुमार लगती है। आग की लपटें उसको सुख देती है, सुख का अनुभव करती है। या कभी कभी भक्त घोर जाड़े के दिन में मंगला आरती में उठते हैं, ठंडा पानी से नहाते हैं, वैसे थोड़ा सा शरीर को वो अयुक्त लगता है, ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मन में भगवान का दर्शन करके बहुत प्रसन्नता होती है। और ये सबका अनुभव है कि जो व्यक्ति मंगला आरती में आता है वो सोचता है कितना बड़ा भाग्य, सत्वगुण का उदय होता है, भगवान का दर्शन करते हैं। बाह्य दृष्टि से तो ठंडा सहना, ठंडा पानी डालना शरीर पर एक कष्ट है, लेकिन उस कष्ट में भी महान आनंद छिपा हुआ है। तो उस आनंद के सामने वो कष्ट अकिंचित कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार अपने पिता के मनोरथ को पूरा किया पुरु ने, पिता को सुख दिया, पिताजी प्रसन्न रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सुख भोगेंगे, यह सोच करके पुरु बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत सुख था। बुढ़ापा में भी उन्हें कोई दुख का अनुभव नहीं हुआ। प्रत्यगृहणा जरंत सोपि तद वैसा कामां यथावन जुजुषे नृपा। तो पुरु अपना यौवन दे करके प्रमुदित थे, प्रसन्न थे, और उनके पिताजी भी उनकी जवानी लेकर के संसार का सुख भोग रहे थे, वे भी प्रसन्न थे। स्व अपि स्वयपि का यहाँ एक अर्थ यह है कि कभी कभी किसी के मन में यह प्रश्न हो सकता है, क्या यजाति महाराज अपने पुत्र को बूढ़ा देख करके शोक में नहीं डूबते होंगे? उनके मन में क्या ये बात नहीं आती है कि अरे मेरा पुत्र बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, अभी भी जवानी लौटा दूं, ये करूं? नहीं, इतना विषय का आवेश था, संसार सुख के प्रति इतनी लालसा थी कि यह विचार उनको हुआ ही नहीं, और वे मग्न थे विषय भोग में। लेकिन जथावत का अर्थ है वेद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विषय भोगों में लिप्त थे। जैसे मान लीजिए उन्हें स्त्री सुख की लालसा थी, तो ऐसा नहीं है कि वे देवयानी जी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के प्रति मन कभी सपने में भी करें, कभी नहीं। इसको जथावत कहा। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार वे विषय भोग कर रहे थे, या खाना पीना सुनना सब कुछ धर्म के अनुकूल कर रहे थे। भगवान गीता में कहते हैं धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, प्राणियों में जो धर्म के अविरुद्ध अर्थात अनुकूल काम है मैं। विवाह करके एक पत्नी में संतुष्ट रहना और अन्य स्थान पर अन्य स्त्रियों में अपने मन को न ले जाना, यह धर्म है। धर्म से अविरुद्ध कामनाओं की पूर्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं कि जीवा के लालच में पटांग खा लें, भगवान का प्रसाद न खाएं। जीवा का वेग ऐसा होता है, जीवा वेग मुद्रो पस्थ वेग। एक व्यक्ति था, मैं देखा जब खाने के लिए बैठता था तो पूरा मंत्र भी नहीं बोलता था, शरीर विद्या ऐसे कहता, हाथ में लेकर कहता था शरीर चालू कर दे। तो कई बार, एक बार नहीं, हाँ इतना धैर्य नहीं था, पूरा मंत्र पढ़ रहे, भगवान के प्रसाद को प्रणाम करें, थोड़ा रुके, पशु जैसा बस कुटी डाल दिया और खाने लगा। कोई ये नहीं सोचा कि भोग लगाएं या ये करें, कुछ भी अनाज आवे बस खाना चाहिए, पहले उस अन्न को प्रणाम करना चाहिए। विशेष करके यदि भगवान का प्रसाद है तब तो इसकी स्तुति करनी चाहिए, और साधारण अन्न भी है तब भी प्रणाम करना चाहिए। कुछ लोग केवल प्रणाम करके खा लेते हैं, वो भी ठीक है, अन्न वास्तव में भगवान है, यही जिलाता। तो इस प्रकार मैं क्या कह रहा, कहाँ से चला वैसा विषय भोग कर रहे। खान पान उनका बिल्कुल उचित था, भगवत प्रसाद खाते थे
अपनी पत्नी से संतुष्ट थे, कहीं सपने में उनका मन परिस्थिति पत्नी नहीं जाता था, और भी विषय थे धर्म के अनुकूल हो गए। तो प्रश्न होता है, धर्म के अनुकूल भोग रहे थे तो उसमें क्या उनकी इच्छाएं पूरी होती थी? तो हाँ, जथा उपजोष। उपजोष का अर्थ है इच्छा। जितनी इच्छा होती थी उनकी, जथा कामम। ये सब द्विपति पृथ्वी के राजा थे, इसलिए कोई भी सामान जुटाने में, खाने में, घूमने में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं कहीं खरीदना पड़ता या पैसे की कमी हो रही थी, कहीं नहीं जा सकते थे। जो स्थान चाहिए, जो वस्तु चाहिए, सुख की जो भी सामग्रियां थी, खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे। और जथोपजोषम विषयों में मुख्य विषय था देवयानी का संग। वो अप्सरा के समान सुंदरी थी, और दोनों की, महाराज जजाति और देवयानी या शर्मिष्ठा, इनकी इंद्रियां अव्याहत थी। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते अव्याहत। अव्याहत का अर्थ है कि शरीर का कोई भी अंग शिथिल नहीं हुआ, कभी कोई कमी नहीं आई। न आंख के दर्शन शक्ति में कमी आई, न कान में सुनने में, न हाथ में, कहीं कोई कमी नहीं आई। इसलिए जथावत और जथोपजोषम जुटे रहे, लगे रहे विषय में। और यह बात नहीं थी कि केवल विषय भोग नहीं लगे रहे, उन्होंने भगवान की आराधना में बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ किया, भजन करते थे, यज्ञ करते थे। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो विषय भोग की व्यवस्था है वह पूरे रूपेण महाराज जजाति हो गए। इसी से उनको वैराग्य भी हुआ। आगे चलकर नहीं तो कोई उत्कटांग विरुद्ध भोग हो गए तो कभी भी उसकी शुद्धि नहीं होती। महाराज जजाति जिस समय राज्य कर रहे थे उसी समय महाराज अम्बरीश सूर्यवंशी राजा, और वे तो राजकाज छोड़ करके 24 घंटे भगवान के भजन में रहते, सरल मना कृष्ण पदार बन। राज्य का शासन उनके मंत्री देखते, ये कभी पूछने भी नहीं जाते तो क्या हो रहा है, उनको भगवान के भजन से पूछा नहीं। मथुरा में जाकर के वास करते थे, लेकिन मथुरा में जाकर रहते भगवान प्रकट रहते। तो उन्होंने काशी व्रत किया था, उन्होंने कालिंदी में स्नान करने गए जो उसमें बहुत संकट पड़ गया था उनको सताने के बाद। उनकी भक्ति की गाथा जब जयाति महाराज ने सुना तब उनका मन विषयों से हट गया और भगवान के प्रति उनका मन लिप्त हो गया। महाराज अम्बरीश की कथा सुनते, ऐसा हमारा साथ रहता है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अव्याहत इंद्रिय इस संसार में तो अब मनुष्य क्या भोग भोगेगा। आंख पर चश्मा चढ़ जाता है, कान में भी नहीं सुनाई पड़ता है, और पैर सीधा शरीर को नहीं रख सकते, डंडा लेकर चलना पड़ता। और कुछ दिन में तो डंडा से भी खड़ा नहीं रह पाएंगे, पूरा खटिया पर ही दंडवत रखना पड़ेगा। देवयान्यप्यनुदिनम मनोवाग देह वस्तु भी प्रेयसः परमां प्रीतिम वाह प्रेयसी रहा। देवयानी जी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रेयसी। यह अपने पति की बहुत प्रेयसी थी, प्यारी थी, और पति से यह बहुत प्रेम करती थी। प्रेयसा और प्रेयसी, तो प्रेयसा षष्ठी विभक्ति में है। अपने प्रियतम पति के लिए इसने सब कुछ न्यौछावर किया था। क्या क्या? मन, वाग, देह और वस्तु, इन चारों से उनको तृप्त करना चाहते थे, सुखी करना चाहते थे। देवयानी के जीवन में और कोई ध्येय नहीं था, यहाँ तक कि उसमें काम वासना नहीं थी, परंतु अपने पति को सब तरह से सुखी करना चाहती थी। देह अर्पित करती थी। देह अर्पित करने का यहाँ अर्थ है देह से जब जैसी सेवा चाहिए देह प्रस्तुत कर। उनके लिए प्रसाद बनाना या और भी माला गुथना, चंदन घिसना, श्रक चंदन आदि ये शास्त्रों में लिए गए, प्रस्तुत करना, सुख की सामग्रियां जो भी था अपने देह को दासी की तरह हाजिर की थी। और देह अर्पण करने का अर्थ है वे आलिंगन करें या जैसे भी देह से सुखी हो अपने देह को हाजिर की थी, प्रस्तुत की थी। और मन से भी सर्वदा उनके अनुकूल रहती थी। मन से भी अनुकूलता की जाती है। मन से पति का हित चाहना, उनकी इच्छा पूरी करना। मन से सेवा कभी कभी नहीं होता है, केवल बाहर से होता है, तो उस सेवा में सुख नहीं मिलता है।
पूर्ण अनुकूल और वाद वचन, बहुत मधुर वचन बोलती थी। कभी भी पति को एक शब्द भी गाली नहीं दी थी। केवल उसी समय जो नैहर भागी थी, बाद में कभी भी कुछ भी नहीं की थी। सब तरह से सुख दिया देवयानी ने। यहाँ पर बहुत सी पत्नियां बैठी हैं और पतिगण भी बैठे होंगे। सीखना चाहिए किस तरह पति की सेवा करनी चाहिए। इतने बड़े वंश की थी, इस विश्व के सबसे बड़े आचार्य की पुत्री थी, क्षत्रिय से विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी है तो पत्नी है। उसने अपने को पूर्णतया उपस्थित किया था महाराज जजाति को सुखी करने के लिए, और पूर्ण युवती थी। मनोवाग देह वस्तु भी, मन से, वचन से और देह से और वस्तुओं से, विविध वस्तुओं को तैयार करती थी उनके सुख के लिए। कभी आज्ञा नहीं देना पड़ा महाराज जजाति को कि जरा ये चीज लाओ, आज ये बनाओ, आज यह चाहिए, ये वो चाहिए। वो उनके मन को देख करके सारा प्रस्तुत कर देती थी सखियों के साथ। किस प्रकार से पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। वैदिक इतिहास में अनेक उदाहरण, अभिमान छोड़ करके कैसे सेवा की जाती सिखाया गया है। राजपुत्री देवहूति अपने पति करदम जी की सेवा इसी तरह से की थी। सेवा करते करते बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी। करदम जी को बाद में दया आई और उन्होंने विमान बनाया, उसको सुख दिया, बहुत सी वस्तुएं दिया। कैसे व्यवहार करने चाहिए श्रीमद् भागवतम से शिक्षा मिलती है। अभी हम लोग एक पुत्र की भक्ति सुन रहे थे पिता के प्रति, और अब एक पत्नी का धर्म सुन रहे हैं पति के प्रति। और पति का धर्म भी इसमें लिखा गया है प्रेयसी। प्रेयसी का अर्थ है कि वे जैसे देवयानी उनको मानती थी, वैसे महाराज जजाति भी उससे बहुत प्रेम करते थे। कहने का आशय यह है कि सुख की पूर्ण व्यवस्था थी। पत्नी अनुकूल थी, पति अनुकूल थी, उनमें कोई करकराहट नहीं थी। अरे आपस में मान लीजिए पत्नी ठीक से न बोले तो व्यक्ति क्या सुख प्राप्त करेगा। एक तो दुख सह करके धक्का खा करके इधर उधर से आया, बस में काम करके आया और घर आते ही पत्नी झड़ा फूटे तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन घर में आवे और पत्नी उसकी सेवा करे, प्रेम से बोले तो व्यक्ति तृप्त हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, सुख है घर में। तो यहाँ वचन शब्द दिया गया, वाक वचन। अपने वचन से पत्नी चाहे तो अपने पति को बहुत सुख दे सकती है। बहुत सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को जी कह करके बोलती है, और खास करके उच्च घराने की स्त्रियां जी कहती हैं। और लोगों की पत्नियां रे तुकार, बस यही उनकी भाषा है। ज्यादा से ज्यादा अगर आदर करेंगी तो हो तक जाएगी, बराबर का आसन चाहिए। और अब तो जनता भड़का रही है स्त्रियों को कि तुम लोग पुरुष के समान अधिकार मांगो, ये चालू हो गया है। अब पुरुष जैसा तुम भी मंत्री बनो, पुलिस जैसा, अरे पुलिस बनो, पुरुष जैसा सब कुछ करो। ये भगवान ने अलग अलग प्रकृति बनाया है, अलग अलग धर्म है, कर्तव्य है सबका, सब एक हो नहीं सकते। और इस कारण से समाज इतना दुखी होता जा रहा है। वो तो पाश्चात्य देश में देखने को मिलता है। वहाँ ये नहीं मालूम है स्त्रियों को कि उनका काम भोजन बनाना है। वहाँ ये भारत का नियम है, स्त्रियां घर में रहती है और भोजन बनाती है। वहाँ ये चीज नहीं है, वहाँ लोग जानते ही नहीं। तो लोग जानते हैं कि जो काम से आएगा वो बनाएगा, पुरुष हो चाहे स्त्री, जिसको फुर्सत होगी वो बनाएगा। और ज्यादातर तो होटल में खा लेते हैं, बनाने का झंझट ही नहीं है। तो वहाँ ये स्थापित ही नहीं है। और सब समान अधिकार है, बराबर अधिकार है, इसीलिए समाज बेचैन है, दुखी है। यदि पत्नी पति के अधीन न रहे और पति सदाचारी न हो, वह भी अनेक स्त्रियों से संपर्क रखे और पत्नी उसे प्रेम न करे, तो ऐसा गृहस्थ जीवन तो नरक है वास्तव में। चाणक्य पंडित कहते हैं, माता जस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रिय भाषिणी
अरण्यम तेन गंतव्यम जठारण्यम तथा गृहम। जिसके घर में अपनी माँ नहीं है, और भारजा जी हैं, श्री जी हैं, वो तो अप्रिय भाष्य, बहुत कठोर बोलने वाली पत्नी, माँ घर में नहीं है और पत्नी कर्कशा है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अरण्य में, वन में चला जाए, क्योंकि अब घर में और वन में कोई भेद नहीं। एक बार मैं बात कहा तो एक भक्त कहे कि जब घर भी वन हो गया तो दूसरे वन में जाने की क्या जरूरत है, उस दूसरे वन में ज्यादा सुख रहेगा, अब यहाँ सुख नहीं। जब पत्नी प्रेम से न बोले तो समझिए कि हम वनवास कर रहे हैं। न टाइम पर भोजन देगी, न कपड़ा साफ करेगी, न घर द्वार बाहर कर रखेगी, और जब अवसर मिलेगा तो एक आध गाली सुनाएगी। तो क्या जरूरत है उस घर में रहने की? वन में चल देना चाहिए। वन का अर्थ है वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो स्त्रियों का धर्म है कि वे देवयानी जी की तरह सीखे पति की कैसे सेवा की जाती है। 4 चीज से सेवा करना, मन से, वचन से, देह से और वस्तु से। मनोवाग देह वस्तु, सब तरह से सेवा किया, सुख दिया, खूब सुख भोगे। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी के कहने का तात्पर्य है कि पत्नी ने सुख दिया, अव्याहत इंद्रियां रही, बहुत वर्ष तक रहे, भगवान की भक्ति किए, यज्ञ किए, सब किए, लेकिन फिर भी विषयों से तृप्ति नहीं हुई। फुल एक्सटेंट तक, पूर्ण मात्रा में विषय भोग करने के बाद भी महाराज जजाति की तृप्ति नहीं हुई, और की लालसा बनी ही रह गई, जवान रहने की लालसा बनी रह गई, भोगों को भोगने की लालसा बनी रह गई। पहले उन्होंने सोचा था कि कुछ दिन विषय सुख भोग लूंगा तो इसके बाद मन तृप्त हो जाएगा, भगवान का भजन करूंगा, लेकिन विषयों का ऐसा स्वभाव है कि कभी कामनाओं की पूर्ति से वे शांत नहीं होते, मनुष्य की लालसा शांत नहीं होती। तो यहाँ एक विशेष बात दिखा रहे हैं कि महाराज जजाति केवल विषय ही नहीं थे, वे भगवान के परम भक्त थे। उसको सुनिए। अयजद यज्ञ पुरुषम क्रतुधिर्भूरि दक्षिण ही सर्वदेवमयम देवम सर्ववेदमयम हरिम। यज्ञ पुरुष की आराधना किए गए बहुत बड़े बड़े यज्ञों से, और जिन यज्ञों में भूरी दक्षिणा दी जाती थी, दक्षिणा में सबसे बड़ी दक्षिणा है भोजन देना। भोजन के बाद तब अलंकार, वस्त्र आदि जो भी है दिया जाता है। लेकिन जिस यज्ञ में दक्षिणा न हो वो तो बेकार है। ऐसा यज्ञ जिसमें भोजन न मिले, भगवान का प्रसाद न मिले, तो वो यज्ञ नहीं। भूरी दक्षिणा, एक तो सामान्य जनता को दक्षिणा दी जाती है, और यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। महाराज जजाति के यज्ञ का वर्णन मैं पढ़ा हूँ पद्म पुराण में। उनके यज्ञ में भात बनता था तो दूर से उज्जवल पहाड़ जैसा दिखता था, एक छोटे पर्वत जैसा भात दिखता था। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पहले का बना करके गांजा है, बिल्कुल ताजा गरम गरम भात। और दाल के पोखरा बनते थे, पोखरा मतलब पक्का बिल्कुल सोने की दीवारें होती थी, और इसमें दाल रखा जाता था। सब्जी आदि के लिए भी भारी भारी कुंड जैसी कड़ाहियां रहती थी, और एक साथ लाखों लोग खाते रहते थे। तो 2 दक्षिणा है मुख्य, एक भोजन एक ज्ञान। दक्षिणा ज्ञान संदेश। तो जिस यज्ञ में भगवान के विषय में ज्ञान दिया जाता है और जनता को भोजन कराया जाता है, वास्तव में वही यज्ञ ठीक यज्ञ। ज्ञान मिले, भक्ति मिले और प्रसाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन उस यज्ञ में किसकी कथा, किसकी आराधना होनी चाहिए? हरि की। हरि का अर्थ जो अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं।
और परम सुंदर यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की आराधना हुई इस यज्ञ में। यह नहीं कि सप्त चंडी यज्ञ, रणचंडी यज्ञ, ये सब बेकार चीजें। जनता इतनी मूर्ख है कि उसको किसी भी तरह से बहकाया जा सकता है। यह यज्ञ वह यज्ञ, और कहीं कहीं विश्व शांति के लिए यज्ञ करते हैं, नाम रहता है यज्ञ, हम विश्व शांति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ कमेटी में ही झगड़ा हो जाता है। विश्व को कहां से शांत करेंगे, यज्ञ समिति भी अशांत हो जाती है। तो सार्वभौम जी कहते हैं कथा कि एक बार एक पंडित जी कथा कह रहे थे, तो ऐसा करुण प्रसंग कहते थे कि सब लोग रोते थे, प्रेम में रोते थे, पर पंडित जी नहीं रोते थे। तो किसी ने पूछा कि पंडित जी आप कथा कहते हैं तो दूसरे लोग सुन करके रोते हैं, बड़ा आनंद आता है, पर आप नहीं रोते हैं। तो कहते हैं जब मेरी विदाई होगी तो सब मिलाकर उस समय मैं रोऊंगा। मतलब दक्षिणा नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं नहीं रो रहा हूँ कि उस समय काफी रोना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ विश्व शांति के लिए यज्ञ होता है, लेकिन वक्ता रोता हुआ ट्रेन में जाता है, वो भी अशांत है, और यज्ञ कमेटी वाले झगड़ा करके सब सामान बांटने लगते हैं, वो भी अशांत हो जाते हैं। पर यज्ञ विश्व को शांति देने के लिए वाह होगा। विश्व की शांति कैसे होगी स्वयं भगवान ने बताया है। शांति सूत्र प्रभुपाद जी कहते थे, फार्मूला ऑफ पीस। शांति कैसे मिलेगी? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रीच्छति। स्वयं विश्वकर्ता भगवान बता रहे हैं कैसे शांति मिलेगी। यह जानने पर कि मैं ही, श्री कृष्ण ही समस्त शुभ क्रियाओं के और यज्ञ के भोक्ता है, स्वामी है, और वही समस्त लोगों के ईश्वर और सबके सहज सुहृद है। इन तीन बातों को जान लोगे तो शांति तत्काल मिल जाएगी। तो यज्ञ वह है जिसमें भगवान कृष्ण का संदेश दिया जाए, वही हमारे सुहृद है, वही समस्त लोगों के ईश्वर है, और सबके कर्मों के द्वारा पूज्य वही। ऐसा जानेंगे तब न शांति मिलेगी। ये शांति के लिए दूसरे भूत को पूज रहे हैं, चाहे किसी देवी देवता को पूज रहे हैं। भूत से मेरा तात्पर्य निराकार से, या वह नाना प्रकार का भवंडर बनाते हैं और कहते शांति मिल जाए। कैसे शांति मिलेगी? भगवान बता रहे हैं मेरी पूजा करो, मुझमें मन लगाओ, मेरा कीर्तन करो, जस गाओ, अपने आप शांति मिलेगी। तुम्हारा जजाति ने भगवान की आराधना, विष्णु सर्व वेदमय है। यदि भगवान का नाम जप किया जा रहा है, भक्ति की जा रही है, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति सारा वेद पढ़ चुका है। सर्व वेदमय का अर्थ है कि वेद से सर्वई रहमेव वेद्य, समस्त वेद श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो श्री कृष्ण को जान गए, भजन करने लगे, तो इसका अर्थ है कि समस्त वेद पढ़ लिए। और खास करके भगवान का नाम जो व्यक्ति बोलता रहता है, वो समझिए चारों वेदों का महाविद्वान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सर्व वेदमयम हरि परम सुंदर भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। कृत भी भूरि दक्षिणा, भूरि दक्षिणा शब्द उपलक्षण है। जिस जग में बहुत दक्षिणाएं दी गई, बहुत तृप्त हो गए थे सब ऋत्विक और जनता, जहाँ जाती थी वहाँ धन्य धन्य नृप धन्य जजाति, धन्य है महाराज जजाति, जो इतने भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और इस प्रकार का सुंदर यज्ञ की सब जगह प्रशंसा चलती थी। और उस भगवान की विशेषता सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जस्मिन विरचितम व्योमनि, जस्मिन इदम विरचितम व्योमनि व जलदावलिः, नानेव भाति ना भाति स्वप्न माया मनोरथ। जिन भगवान नारायण के भीतर यह जगत उसी तरह से आश्रित है जैसे व्योमनि आकाश में बादल रहता है। यह सारा विश्व प्रपंच भगवान विष्णु के भीतर है, तो कभी प्रकट रहता है, कभी नहीं प्रकट रहता है। विषय भोग की बुद्धि से प्रकट कहा जाएगा, और भोग बुद्धि नहीं है तो अप्रकट हो जाता है। अथवा
सृष्टि के समय प्रकट होता है, प्रलय काल में भगवान के भीतर दिखाई नहीं पड़ता। यह जगत संपूर्ण विश्व भगवान के भीतर है। तो समय बहुत हो चुका, मुझे व्याख्या करने का समय नहीं है, नहीं तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। सारी कथाओं का सार यही है। यहाँ तमेव हृदय न्यस्य वासुदेवं गुहाशयम् नारायणम अणियांसम निराशी रजयत प्रभु। भगवान के बहुत से विशेषण दिए गए। वासुदेवम गुहाशयम नारायणम अणियांसम निरा और प्रभु। वे वासुदेव हैं, सभी जीवों के हृदय में बसते हैं और सभी जीव उनके भीतर बसते हैं, वे पालन करते हैं। गुहाशयम परमात्मा है, सर्वज्ञ है। नारायणम सभी जीवों के सखा है, मित्र है। और ईश्वर है। ऐसे प्रभु का वे भजन किए यज्ञों के द्वारा। क्या उद्देश्य था? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निराशी, किसी लालसा से भजन नहीं किए। अपना सहज कर्तव्य समझ करके कि मैं भगवान का दास हूँ, मेरा धर्म है प्रभु की आराधना करना, इस भाव से उन्होंने आराधना की। अपने जीवन का कर्तव्य समझकर, किसी कामना से नहीं, निष्काम भाव से यज्ञ किए। स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं किए, प्रभु की आराधना के लिए। तमेव हृदय विन्नस्य, किसको हृदय में रखे थे? तम एवं भगवान को ही हृदय में रखे। इसका अर्थ है कि वे परम उच्च कोटि के भक्त थे। परंतु एक बात यहाँ दिखाई जा रही है, विषयों का झोंका उनको आविष्ट करता था संसार के तरफ, लेकिन भगवान उनके हृदय में बसे हुए। तम एवं हृदय विन्यस्य, हृदय में भगवान को ही रखे थे। यह देखा जा सकता है आज के युग में भी कुछ ऐसे भक्त होते हैं, वास्तव में भगवान के प्रति उनका प्रेम है, स्नेह है, परंतु फिर भी कभी कभी विषयों के झोंके में पड़ जाते रहते। महाराज जजाति इस तरह से एक भक्त थे जो भगवान से कोई कामना नहीं करते थे और शुद्ध वैदिक विधि से विषयों को भोग। लेकिन इस प्रकार से 1000 वर्ष तक विषयों को भोगते रहे, फिर भी उनका मन तृप्त नहीं हुआ। उधर जो भोग भोगे थे वो तो भोगे थे, लेकिन अपने पुत्र की जवानी लेने के बाद 1000 वर्ष तक बिल्कुल युवक रह करके अव्याहत इंद्रिय से भोग भोगे। एवं वर्ष सहस्राणि मनः षष्टैर मनः सुखम विदधानोपि न तृप्यत सार्वभौमः कदिन्द्रियैः। महाराज जजाति सर्वभूमि के पति थे, अतः संपूर्ण पृथ्वी में जो भी भोग की वस्तुएं थी उनके लिए सुलभ थी और वे भोग रहे थे। मनः सुखम, मनः सुख का अर्थ भोग सुख, भोगों को भोग रहे थे। तो कैसी इंद्रियों से? कदिन्द्रिय, कुत्सित इंद्रियों से। कुत्सित इंद्रिय का मतलब है कि जो विषयों में ही रस मान रही थी, विषय लोलुप इंद्रियों से विषयों को भोग रहे थे। 1000 वर्ष तक भोगे, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हुआ। लालसा जेव की त्यों रही, बल्कि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो जब महाराज अम्बरीश की गुण गाथा सुने, तब उनके मन में वैराग्य हुआ और उस वैराग्य की अवस्था में वे अपनी पत्नी देवयानी से एक गाथा गाए। श्रीमद् भागवतम में यह बहुत प्रसिद्ध गाथा। अब घर छोड़कर वन में जाकर भगवान कृष्ण के भजन की इच्छा हो गई पूरी पूरी, तो अपनी पत्नी से एक कथा कहे। साहित्यिक दृष्टि से वह कथा बहुत ही मनोरंजक है और फिलॉसफी की दृष्टि से तो उसमें उच्चतम दर्शन। अपने को बकरा कह करके और अपनी पत्नी देवयानी को बकरी कहकर कथा कह रहे, और उनके साथ ही उनके पलंग पर बैठी हुई कहने लगे, हे प्रिय, एक वन में एक बकरा रहता था, बाद में सब बात खुल गई कि वो मैं ही हूँ। किस तरह से एक पति अपनी पत्नी से जीवन के सत्य को बता रहा है और संसार में किस तरह हम फंसे हैं इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग, खास करके पति पत्नी के